the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर ये वीडियो आपने अट्रैक्ट की है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आज आपसे यहाँ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज अपने लाइफ के लिए, अपने सोल पाथ के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए यहाँ देना चाहते हैं, राइट। आज की हमारी रीडिंग है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स फॉर योर सोल, फॉर योर लाइफ पाथ। आपके जीवन के जर्नी के लिए आपको इस समय पर क्या इम्पोर्टेंट वो गाइडेंस जानना ज़रूरी है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। एक यूनिवर्सली आपको क्या राह दिखाई जा रही है, क्या संदेश है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, इस वीडियो में आपके लिए यहाँ ज़रूर एक मैसेज होगा। नाउ विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। बिफोर दैट, अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप यहां आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं इफ़ यू फील कॉल्ड टू। आज की रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स है, 3 ऑप्शंस है, 3 ग्रुप्स है। इसमें से आपको वो पाइल चूज करनी है जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ बुला रही है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो पॉज करें, मेडिटेट करें, अपने एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को याद करें और फिर वो पाइल चूज करें जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है इस बहुत ब्यूटीफुल सनस्टोन क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग कि एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बट बिफोर लुकिंग एट योर कार्ड्स, बिकॉज मैं ये रीडिंग अराउंड फुल मून अपलोड करूंगी या जब यहाँ पर मून इन्फ्लुएंस होगा, तो यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी डेक से एक कार्ड निकालेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दोज मैसेजेस। सो ट्यूनिंग इनटू द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। Okay, let's begin. For pile 1. Okay, believe in the impossible, which is blue moon. Beautiful energy here, beautiful energy with believe in the impossible. So pile number 1's pretty strong message, and back of the deck we have confidence is your key to success. Confidence is your key to success. Okay, so your pile number 1's, what I'm really seeing for you is that यहाँ पर blue moon है हमारे पास, right? And believe in your confidence. So universe, angels, spirit guides really want to tell you, we start this reading with a very positive और बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जा से भरी हुई मुझे आपकी रीडिंग और आपका संदेश यहाँ नजर आ रहा है पाइल नंबर 1's। मुझे ऐसा लगता है दैट एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको चाहते हैं किसी सिचुएशन के बड़े पर्सपेक्टिव को देखने का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। इवन तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अंधकार है या अभी आपको आगे की सिचुएशन नहीं समझ आ रही है, बट देयर इज समथिंग अबाउट योर पर्सपेक्टिव पाइल नंबर 1 की। अगर किसी सिचुएशन को आप एक बड़े नजरों से, एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इम्पॉसिबल चीज भी आपके जीवन में घट सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिलीव्स पर एंजल्स यहाँ पर दे वांट यू टू कम बैक टू योर ओन बिलीव्स। की कभी कभी सिचुएशन में लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम यकीन करना छोड़ देते हैं, हम फेथ रखना छोड़ देते हैं, राइट। बट यहाँ पर योर फेथ इज द थिंग विच विल मैनिफेस्ट द मिरेकल्स इन योर लाइफ पाइल नंबर 1 की। आपका फेथ ही है, आपकी वो आपका ट्रस्ट ही है एग्जिस्टेंस में, यूनिवर्स में, जो किसी सिचुएशन को आपके जीवन में लाएगा, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी हार्ट की डिजायर है। यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल ऑल्सो सजेस्ट्स अस दैट डू नॉट डाउट द यूनिवर्सल प्लान। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग कि यूनिवर्स के प्लान को डाउट नहीं करना है पाइल नंबर 1, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि आपके लिए किस प्रकार, कौन सी स्थिति, किस अलाइनमेंट में आकर आपका जीवन बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकती है। विद द न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पर एंजल्स हम सबको, मेरे पाइल नंबर 1 को ये कहना चाहते हैं दैट अगर आप करियर वाइज किसी भी सिचुएशन में परेशान, बिकॉज हम सी लक इज बाय योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस एज वेल,
अगर आप किसी भी सिचुएशन में, एंड हियर वी आल्सो हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में या रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा किसी पेनफुल या किसी टफ साइकिल से आप बाहर निकले हैं, जहाँ पर आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पीपल से या नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे। एंड अभी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यू बिगिनिंग फॉर यू पाइल नंबर वंस। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई सुबह ला रहे हैं। एंड फॉर दिस यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज आगे आपकी जो जिंदगी रहेगी दैट विल बी ऑफ सक्सेस। यहाँ पर मुझे सक्सेस, कोलैबोरेशन, वर्क, करियर रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज महसूस हो रहा है पाइल नंबर वंस फॉर यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज विद द फुल मून एंड न्यू मून। आप किसी बिग न्यू बिगनिंग को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक टफ एंडिंग को अपने जीवन से अलविदा कह रहे हैं। सो जो भी नेगेटिव, जो भी टफ चीज़ें थी वो आपके जीवन से अब जा रही है और आपको भी यही इंटेंशन रखना है। बिकॉज रिमेंबर, टैरो रीडिंग्स जो है, जो भी हम रीडिंग्स करते हैं, दे शो यू द एनर्जी, बट ये हमारे विल पर डिपेंड होता है कि क्या हम उस एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, क्या हम उस एनर्जी में ट्यून इन करना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप भीतर से ही ये महसूस करेंगे कि येस आई वांट टू ट्यून इनटू द एनर्जी, कि जहाँ पर जो भी रीडिंग आ रही है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको दिख रही हैं, आई वांट टू ट्यून इनटू द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस, तो वो चीज़ आपके साथ घटना शुरू हो जाएगी, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरे पाइल नंबर वंस के लिए दैट अपने आप को कम नहीं समझना है, चाहे आप जैसे भी हो, जो भी हो। ये याद रखना है कि यू आर ऑलवेज अनकंडीशनली लव्ड बाय गॉड, द पावर दैट क्रिएटेड यू। और जिस शक्ति ने हमें क्रिएट किया है, अगर वो शक्ति हमसे अनकंडीशनली प्यार करती है, हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करती है, तो हमें और किसी चीज़ के बारे में, किसी और पर्सन के बारे में, किसी और लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो अगर आपको प्यार करती है, वो अगर आपको एक्सेप्ट करती है, देन व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, यू नो, व्हाट रिमेन्स टू थिंक अबाउट। तो यही मैसेज आपके लिए है दैट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने स्किल्स और टैलेंट्स को मेहनत करना है, पॉलिश करना है, बट डोंट लूज दैट एनर्जी ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। एंड जितना आप रहते हैं कॉन्फिडेंस, उतना ज़्यादा वो एनर्जी आप और अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो किसी ना किसी कदम पे आपको शुरू करना पड़ेगा टू बी दैट वर्जन, टू बी दैट पर्सन जो आप डिजायर करते हैं। एंड विद द लक इज इन योर साइड न्यू मून। यहाँ पर दो हमारे पास न्यू मून की एनर्जीज है। न्यू मून की एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत ही एक सीड की तरह होती है, एक पोटेंशियल होता है, राइट। और वो पोटेंशियल जो है, जब वो बड़ा वृक्ष बनता है, वो जो सीड है वो जो बड़ा वृक्ष बनता है, तब हम उसके फल को देख सकते हैं। सो दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर टाइम। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं यहाँ पर मेरे पाइल नंबर वंस के लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि आप बहुत बड़ा सक्सेस अपने जीवन में आप देखेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे, जिसके लिए यूनिवर्स वांट्स यू टू बी कॉन्फिडेंस इन योर, हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स, इन योर एबिलिटीज। और मुझे ऐसा भी आपको देख के लग रहा है कि आपने जो भी पास्ट में मेहनत की है पाइल नंबर वंस, उस सब का रिजल्ट, उस सब का फल अब आपको मिलने वाला है, राइट। लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स। So we have the priestess. How are you being called to step up and lead? Okay. Right? So how are you being called to step up and lead? ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, बहुत important है, which is beautiful, right? So how are you being called up to step up and lead? I'm feeling this very strong message that ये जो मैंने आपसे सब लोगों like अभी जो बात की मैंने आप सबसे की, अपने कॉन्फिडेंस में आना, अपनी एनर्जी में आना, ठीक है, अपनी पावर किसी और को नहीं देना, ठीक है, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी सर्कमस्टांस, कोई बुरी घटना, और हम अपनी शक्ति, अपनी पावर सब उस चीज़ में दे देते हैं। नो, एंजल्स वांट यू टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, माय डियर पाइल नंबर वंस। यू हैव द कैपेबिलिटीज, ठीक है, आपके अंदर वो सारी शक्ति है जिसकी वजह से आप इस हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ सकते हैं। ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी जैसे हम टैरो में भी देखते हैं, इट्स कार्ड नंबर 2 इन मेजर अरकाना, एंड इट रूल्स ऑल दी unconscious, it rules the subconscious, it rules the collective unconscious, and it is with the hidden mysteries। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ मिस्ट्री आपके सामने अनलॉक होने वाली है। यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू सम पावर। यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ पावर देना चाहते हैं जिससे आप एक इम्पॉसिबल सी चीज़ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सको। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 की, क्या चीज़ आपको रोक रही है, व्हाट इज स्टॉपिंग, क्या ऐसा है जो आपको रोक रहा है अपनी फुल पोटेंशियल में आने से, अपनी फुल पावर में आने से, कुछ चीज़ में लीड करने से। क्या ऐसे बिलीव्स है या क्या ऐसे लोग हैं, कुछ तो है जो आपको अपनी फुल पावर में आने से यहाँ पर रोक रहा है। एंड एंजल्स वांट यू टू एड्रेस दिस इशू। ये इशू क्या है, इसलिए आपके जीवन में मुझे लगता है पाइल नंबर 1 बहुत डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस टाइम पे, राइट। यू हैव लॉट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन कमिंग
टुवर्ड्स यू एट दिस टाइम। चाहे आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने का होने वाला है, राइट। कुछ स्टेप अप एंड डू समथिंग, जो भी आपको कॉलिंग आ रही है। और आपका जो गोल है ना, उसे एकदम बड़ा रखना है पाइल नंबर 1, ठीक है। उसको एकदम बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो हमने पहला ही मैसेज आपके लिए यहाँ निकाला है, विच इज़ ब्लू मून एनर्जी, राइट। इट इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल एक्सिस्ट्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ यहाँ संभव है। इस भावना के साथ अगर आप अपने जीवन में चलेंगे, मुझे लगता है बहुत कुछ आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके हाथ नजर आ रहे हैं। फॉर सम रीजन आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आप कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं, आप कुछ अपने हाथों से इंटुइटिवली कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट यू क्रिएट विद योर हैंड्स। देखिए, लिटरल हैंड की कोई एनर्जी हो सकती है, हीलिंग हो सकती है, समथिंग जो आप अपने एनर्जेटिक आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यू यूज योर लाइक एनर्जी एंड योर हैंड्स एंड योर क्राफ्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 1। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ spiritual transformation, and I'm also feeling this message that for some reason the worst is behind you pile number 1। अगर आपको ये लग रहा था कि किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन की वजह से आप थक गए हैं, डल हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं डू नॉट स्टॉप बिलीविंग। आपके लिए लिटरली ये अफर्मेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको लिखिए, आई विल नॉट स्टॉप बिलीविंग, ठीक है। आई विल नॉट स्टॉप बिलीविंग, आई विल नॉट गिव अप। इस दुनिया में सबसे बुरी अगर चीज़ आप अपने साथ कर सकते हैं, वो है अपने ऊपर गिव अप करना, राइट। सो डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ पाइल नंबर 1, ठीक है। अपने ऊपर आपको गिव अप नहीं करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत न्यूनेस है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पुराना छोड़ो, अब नए सिरे से शुरू करो, बिकॉज नई चीज़ें जो आपके सामने होंगी वो अलग होंगी, वो डिफरेंट होंगी, राइट। द लास्ट 2 कार्ड्स दैट वी हैव व्हिच आर कंप्लीटली इन सिंक विद ऑल द मैसेजेस जो हम बात कर रहे थे, विच इज द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। Okay, so with this energy of the divine director, who is a divine director? हमारे जीवन में जो है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, राइटर होता है, एक्टर्स होते हैं, उसी तरह कॉस्मिक में, ये कॉस्मिक प्ले में डिवाइन डायरेक्टर होता है, विच इज़ एन एनर्जी ऑफ एन असेंडेड मास्टर। एक असेंडेड मास्टर की ऊर्जा है, एनर्जी है। और जब जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अब उनका डिवाइन इंटरवेंशन आना ज़रूरी है, अब आपके जीवन में उनका उतरना ज़रूरी है, या उनको किसी सिचुएशन को अब बदलने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके लिए उस समय कितना ही पेनफुल लगे। बट ये कार्ड आना आपके रीडिंग में पाइल नंबर 1 से एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको अब अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, डिवाइन को समर्पित करना है, और जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसको सरेंडर करते जाना है। क्योंकि आपके जीवन में, जैसे मैंने बताया, डू नॉट स्टॉप बिलीविंग इन द डिवाइन प्लान, ये एक मैसेज मुझे आपके लिए महसूस हुआ। जो डिवाइन प्लान है आपके जीवन के लिए, उस पर आपको बिलीव करना छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो नो दैट हैप्पीनेस इज योर पर्पस, आपका पर्पस ही अंत में आनंद है, हैप्पीनेस है। सो यू हैव टू बिलीव इन दैट पर्पस, ठीक है। उस पर्पस पर आपको बिलीव करना है। एंड मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करने वाले हैं, या अपने करियर से रिलेटेड आप कुछ पूछ रहे हैं जिसमें यू आर इन्वॉल्व। एंड आप में से काफ़ी लोग लाइमलाइट में भी रह सकते हैं पाइल नंबर 1। This is what I'm feeling. Leo energy है strong, so be very brave, confident, outgoing, extrovert. ये एनर्जी में अब आपको आना है, इस वर्जन में अब आपको टैप इन करना है। हाई प्रीस्टेस भी उसी की बात करता है, राइट। द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज remember who you are. Archangel Michael, you are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. So pile number 1, मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे ऑनेस्टली, आप सबको पता है मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ, बट जो मैं एनर्जी आपकी रीडिंग से महसूस कर रही थी वो कंप्लीट इस कार्ड के अलाइनमेंट में है कि रिमेंबर हु यू आर। आप अपनी शक्ति भूल गए पाइल नंबर 1। डू नॉट फॉरगेट द पावर दैट यू होल्ड। मैं अगेन एक ही चीज़ आप सभी को कह रही थी कि डू नॉट गिव योर पावर। अपनी शक्ति किसी सिचुएशन, किसी पास्ट, किसी पर्सन, कुछ फ्यूचर के वरीज को नहीं देनी है। कम बैक इन योर होलनेस, और अपनी पावर अपने हाथ में, ठीक है। एंड यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, सो यू आर वेरी वेरी लव्ड। आपको यूनिवर्स बहुत प्रेम करता है। जैसे मैंने बताया, जब वो शक्ति हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करी, तो दुनिया का क्या सोचना, लोगों को क्या सोचना, और हम कई बार उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको अपने बारे में भी सही सोचना नहीं आता। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम लोग किन लोगों को अपनी पावर दे रहे हैं, किन लोगों की बातें हम मन पे लगाते हैं, और किसके बारे में हम अपना प्रीशियस टाइम जो है वेस्ट करते हैं। So this is an angel's message for my dear pile number 1s that
यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव चाइल्ड. सो अपनी क्रिएटिविटी, अपने पावर, अपनी एनर्जी को आपको जो है उस दिशा में डालना है जिस दिशा में यूनिवर्स इज कॉलिंग यू. राइट नाउ आई वांट टू सी विद टैरो कि क्या मैसेज है अगेन फॉर माय पाइलम्स. एनीथिंग एल्स? यहाँ पे खड़ा है हमारे पास. ओके, ब्यूटिफुल. Patience, and we have the Fool again. This is about trusting. Wow, we have the Source energy. The Source, beautiful. This is very very positive. जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ओशो एंड टैरो में ये कार्ड को ओशो ने सोर्स कहा है. दिस इज द सोर्स जहाँ से क्रिएटिव चीज़ें उत्पन्न होती है. सो मेरी पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज है विद द सोर्स. जैसे मैंने आपको बताया, न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू इंस्पिरेशन. दिस इज दैट एनर्जी पाइल नंबर 1 की. एक न्यू बिगनिंग, न्यू इंस्पिरेशन आपके जीवन में आ रहा है. और इस पूरे जर्नी में पेशेंट रहने का आपको मैसेज है, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है हमारे जीवन में एंड वी डोंट नो इट. राइट, हमें पता नहीं चलता, दो आंखों से हमें दिखता नहीं है. सो बी पेशेंट, बी वेरी वेरी पेशेंट. इस पूरे प्रोसेस को मौका दीजिए. इस समय जीवन में आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़रूरत है. आपके गोल्स और ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट एंड लीप ऑफ फेथ अगेन. नए सिरे से शुरू करना. फूल कार्ड हमें वही कहता है. पुराना जो है वो फूल को याद भी नहीं होता है. फूल की एनर्जी पास से एसोसिएट नहीं करती है. सो लीव ऑल ऑफ दैट एंड स्टेप इनटू द न्यू वर्जन, स्टेप इनटू न्यू एनर्जी. राइट, दिस इज दैट मैसेज. Yes, abundance. मैंने पूरी रीडिंग में आपको बताया कि I'm just feeling this message of career growth, financial abundance, अपनी पावर में आना. So this is the literally King of Pentacles, which is about abundance, cultivating abundance. ओशो abundance के बारे में ये कहते हैं कि abundance सिर्फ बाहर की मटेरियल दुनिया से नहीं, भीतर से भी हमें abundant होना है. भीतर के जगत में भी, spiritual में भी, we have to be abundant. And this is that message that I'm feeling for all of you, which is of abundance. And we have fighting. So लड़ना नहीं है. Know that कि यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, यूनिवर्सली आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है. द ओनली ब्लॉकेज दैट आई एम सीइंग फॉर यू इज उसको अपोज नहीं करना, उसको रेजिस्ट नहीं करना. गो विद द चेंज. ठीक है, और अपने भीतर क्लियर रहना है. जस्ट गो विद द चेंज एंड सी कि आपका जीवन किस प्रकार अबंडेंस में से भर जाएगा और किस प्रकार आपके जीवन में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी ही आने वाली है. राइट, सो माय डियर पाइल नंबर 1, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू टुडे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. मुझे जरूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है एंड व्हाट मैसेजेस फेल्ट ट्रू टू. आपको क्या लगा कि क्या आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं. मैं डेफिनेटली सुनना पसंद करूंगी द कमेंट सेक्शन बिलो. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है इस बहुत खूबसूरत क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग. क्या मैसेजेस हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए क्या वो इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं. तो यहाँ पर आपकी पाइल है, बट बिफोर दैट, बिकॉज मैं ये रीडिंग अराउंड फुल मून पोस्ट करूंगी, तो क्या मून से हमारे लिए मैसेज है वो हम देखेंगे और उसी के ऊपर वी विल सी ऑल दी अदर मैसेजेस. ठीक है, सो गेटिंग इनटू द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है उनके लिए, अर्जेंट मैसेज दैट देयर सोल नीड्स टू नो. Pail number 2, for some reason I'm feeling the energy of love. यहाँ पर मुझे लव की एनर्जी, यहाँ पर मुझे पिंक एनर्जी, रोज क्वार्ट्स, इस तरीके का कुछ मैसेज महसूस हो रहा है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन. मुझे यहाँ पर लोटस भी नजर आ रहा है. सो किसी की फ्लावरिंग हो रही है, कोई खिल रहा है या खिलना है, इस तरीके का मुझे मैसेज यहाँ पर महसूस हो रहा है. बट आई जस्ट फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लव. तो आपसे वो मैसेज रिलेट कर सकता है. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. ओके, ब्यूटीफुल. एंड वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स.
Beautiful message, my dear pile number 2 is very very beautiful. Waxing crescent moon. Okay, have faith in your dreams. यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स इस समय पर कि हो सकता है बाहर से आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, जल्दी होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं होल्ड द विजन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कि अगर आपने कुछ मांगा है, अगर वो आपकी ट्रूएस्ट सोल अलाइनमेंट में अगर वो डिजायर है, देन इट हैज टू कम ट्रू। वो डिजायर सच होगी, वो चीज जो भी आप चाहते हैं वो सच होगा, राइट? अपने ड्रीम्स पर यकीन आपको रखना है, फेथ रखना है। फेथ की एनर्जी, जैसे मैं पाइल नंबर 1 में भी कह रही थी, हो सकता है पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो आप में से कुछ लोग, बट वो सेम एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कि कभी कभी क्या होता है कि बाहर जो हमें 3D रियलिटी में दिखता है उससे हम अपने आप को जज करते हैं कि बाहर तो वैसा नहीं चल रहा जैसा मैं भीतर से चाहती हूँ, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, या हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं हाउ टू किल नेगेटिव थॉट्स, तो उसका भी लिंक यहाँ मैं दे दूंगी। हो सकता है वो आपको हेल्प करे वो वीडियो कि अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे आप ओवरकम करें। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है नेगेटिव थॉट्स क्यों होते हैं, कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं। हो सकता है आपके पाइल के लिए वो जरूरी हो। ओके, नाउ मूविंग बैक टू योर रीडिंग, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट इस समय पर थोड़ा धैर्य आपको रखना है, क्योंकि आपको लग सकता है कि कुछ तो नहीं आगे बढ़ रहा है, मैं किस चीज़ पर ट्रस्ट करूँ, बिकॉज आप बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है पाइलट्स। किसी चीज़ के लिए, किसी गोल के लिए, किसी सिचुएशन में, चाहे लव हो, करियर हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो एनर्जी मुझे यहाँ लव की महसूस हुई, हो सकता है आपके जीवन में लव का आना बहुत ज़रूरी है, लव की एनर्जी, लव की एंट्री होना बहुत ज़रूरी है, राइट? या लव को आपको प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, देयर इज समथिंग अबाउट कमिंग बैक इन द एनर्जी ऑफ लव, इन द एनर्जी ऑफ रिसेप्टिविटी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी रिसेप्टिव होती है, ठीक है, ओपन होती है। शी इज अ चैनल, वो रिसीव करती है यूनिवर्स को, शिवा कॉन्शियसनेस को, राइट? सो यही आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2 दैट फेथ रखना है इस टाइम पीरियड में, राइट? आई फील दिस एज वेल। सो वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे जीवन में, किसी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ के प्रति, वी हैव फुल मून इन जेमिनी, जो भी आपको क्वेश्चन थे अपने भीतर, उसके जवाब, उसके आंसर्स अब आपके जीवन में आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। We have the great gathering. It's all coming together. Intuitive hits, soul drive. Exactly. See, it's all coming together. जो भी आप चाहते हैं, it's all coming together. Intuitive hits and soul drives. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लव की बात की, यहाँ पर हम अगर इस कार्ड में देख सकते हैं तो यहाँ पर तेरा और सोल ट्राइब, हमारे जैसे ही लोग इकट्ठा है, सत्संग का यहाँ पर मैसेज मुझे लग रहा है, अगेन विच इज अबाउट लव। तो यहाँ पर मैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, बट यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ रिसेप्टिव। एक ओपननेस की जरूरत है, और हो सकता है कि जो आपने मांगा है उसका डिलीवर करने का तरीका यूनिवर्स का अलग हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है। तो आपको आपने जो अपने लिए सोचा है उससे आपको बाहर निकल कर देखना है, और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप सरेंडर और ट्रस्ट करेंगे पाइल नंबर 2 आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग यहाँ पर ना चलाएं तो बेहतर होगा। कि आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आप वही साइकिल में फंसेंगे। आप अगर यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, इफ यू सरेंडर टू डिवाइन इंटेलिजेंस, अगर आप डिवाइन इंटेलिजेंस को सरेंडर करेंगे तो मुझे लगता है जो आपको चाहिए वो बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतने जल्दी। मुझे लगता है देयर इज अ ब्लेसिंग जो इंतजार कर रही है, बट ऐसा होता है कि शाम हो चुकी है, सब कुछ शांत है, अब रात है, फिर सुबह है, तो इस तरीके की थकावट आपको महसूस हो रही होगी अपने अंदर। बट आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट आप बहुत प्रोटेक्टेड है इन द स्पिरिचुअल, आप डिवाइन एंजल्स और जो दिव्य चेतनाएं हमें मदद करती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, राइट? एंड आई फील दैट बहुत जल्दी चीज़ें इंट्यूटिवली आपको हिट होगी कि ओके अब मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि दिमाग का आपको नहीं सुनना है, क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम्ड होता है सिर्फ पास्ट की बातें सुनने के लिए, और जो हमारे माइंड में, ब्रेन में न्यूरो पैटर्न्स होते हैं, हमारा माइंड और ब्रेन उसी हिसाब से फंक्शन करता है। तो हमें कोई नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है, या नई चीज़ के प्रति हम पूरा सजग नहीं रह पाते, या पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते। तो इसीलिए आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है, जो आवाज़ हमारे दिल से आती है, गहराई से आती है, हमारे स्वयं के ज्ञान और विवेक से आती है। सो वो आवाज़ आपको सुनने का यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 2। आई एम ऑल्सो फीलिंग इट इज़ ऑल कमिंग टुगेदर। सो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका जीवन बहुत बिखरा हुआ है, कि ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, ये भी बिखरा हुआ है, सब कुछ टफ है, बस आप किसी तरह से जीवन चला रहे हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं अपने जैसे लोगों की मदद लेनी है, अपने जैसे सोल ट्राइब के साथ जुड़ते रहना है। और जैसे मैंने आपको बताया
है, मुझे लग रहा है कि हैव फेथ, बिकॉज इस टाइम में एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, एक साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 में आपको ये भी कहना चाहती हूँ, एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पर, बॉडी पर और अपने रिजुविनेशन पर ध्यान दें, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत इस टाइम पर रेस्ट मांग रही है, आपकी बॉडी इस टाइम पर रिजुविनेशन मांग रही है, राइट। योर बॉडी वॉन्ट्स रेस्ट, योर बॉडी वॉन्ट्स रिजुविनेशन, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट ट्रस्ट द गाइडेंस। जो गाइडेंस आपको आ रहा है ना, उसको आपको इसे साइड में नहीं करना है। पाइल नंबर 2, ट्रस्ट दैट कि कुछ अगर लग रहा है, कहीं जाना है, कुछ और पुकार आ रही है, कुछ सुनना है, कुछ करना है, वो जो हिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे हिट्स, तो वो आप नहीं है, वो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कोई मैसेज, ठीक है। चाहे ड्रीम्स में हो तो अपने ड्रीम पर, रात के समय पर जो आपकी ड्रीम्स है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से यूनिवर्स आपसे अलग अलग तरीकों से बात करेंगे और आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है, बिकॉज इफ यू विल नॉट लिसन टू द गाइडेंस, मुझे लग रहा है इस काइंड ऑफ साइकिल में आप स्टक रहेंगे, राइट। सो वी डोंट वांट दैट, हमें इस साइकिल से आगे बढ़ना है, और जो भी आंसर्स आप चाह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट आर कमिंग टू यू, राइट। लेट्स मूव अहेड। हमारे पास है डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर रिजुविनेशन का मैसेज है, सेल्फ लव का बहुत मैसेज लग रहा है। पाइल नंबर 2, जैसे खुद के साथ समय बिताना, वी हैव द सेम एनर्जी ऑफ वैक्सिंग क्रेसेंट मून, एक्सेप्ट कि दिस इज वैक्सिंग एंड दिस इज वेनिंग यहाँ पर, ठीक है। सो यानी न्यू मून के करीब एक ऊर्जा जा रही है और एक ऊर्जा फुल मून के करीब जा रही है, राइट। सो यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है विद द डीप रिप्लेनिशमेंट कि पाइल नंबर 2 यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है आपको, कि आपके क्या केयर्स है, स्पेशली आपकी क्या नीड्स है, आपकी बॉडी को कितनी केयर की ज़रूरत है, आपको कितने प्यार की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, आई सी द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन फेमिनिन इन योर ईडन, एंड मैं अभी भी वो एनर्जी फील कर रही हूँ, एक मदर जैसी एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी, जिसमें आपको ट्यून इन करना है और अपने आप को नर्चर करना है, अपना ख्याल रखना है। और थोड़ा सा आप बाहर की दुनिया से अगर डिस्कनेक्ट होंगे और अपने भीतर जाएंगे, या थोड़ा सा अगर आप अपने हीलिंग पर ध्यान देते हैं स्टार के पाइल नंबर 2, तो वो आपकी सोल के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, बिकॉज आई एम हियरिंग द वर्ड नरिशमेंट, तो देयर इज समथिंग अबाउट नरिशिंग योर बॉडी प्लस नरिशिंग योर सोल, राइट। सो ये दोनों चीज़ें अलग है, नरिशिंग द बॉडी इज डिफरेंट बट नरिशिंग द सोल इज ऑल्सो डिफरेंट। सो आपकी सोल क्या आपको कह रही है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये सब आपको सुनना है और वो करना है, राइट। आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट एक बहुत बड़ा चेंज या ट्रांजिशन पीरियड से आप गुजर रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगी। कुछ प्रेशियस सी ब्लेसिंग मुझे इस पूरे सिचुएशन से नज़र आ रही है कि कुछ अलग टर्नआउट हो सकती है आपकी सिचुएशन, एक मिरेकल जैसा, एक कुछ तो डिफरेंट होगा इस पूरी सिचुएशन में। जैसे हम कहते हैं कि हमने बहुत गड्ढा खोदा और अंत में हमें उसमें से हीरे जवाहरात मिले, तो इस तरीके का मुझे आपके लिए कुछ नज़र आ रहा है कि जो गड्ढा खोदने की प्रोसेस है उसको आपको जज नहीं करना है। हैव फेथ कि भीतर आपको हीरा मिलेगा, कुछ आपको कीमती ज़रूर मिलेगा जो पूरी जर्नी को वर्थ इट बनाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Next card that we have is charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. Beautiful energy. This is again the energy of divine feminine. Charity जो है वो एक divine feminine की energy है, and she is the goddess who tells us, जो हमें मदद करती है प्रार्थना में कि किस प्रकार हम प्रार्थना करें, ठीक है। असली प्रार्थना प्रभु से कैसे हम जुड़े। एंड नेक्स्ट कार्ड वी ऑल्सो हैव गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, आर्कएंजल सैडिल फॉन बी, एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव इट। पाइल नंबर 2, दिस इज एवरीथिंग जो मैं पूरी रीडिंग में आप लोगों से कह रही थी कि मुझे महसूस हो रहा है कि परमात्मा आपको कुछ देना चाह रहे हैं, बट उसका रास्ता आपको ओपन करना है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना है, जिसके बाद यू विल फील दिस। ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या होता है पाइल नंबर 2 की, हम लोग हैं जो हम यूनिवर्स से कुछ मांगते नहीं, वी डोंट फोकस ऑन आवर नीड्स, एंड क्योंकि यू हैव टू गिव दैट एनर्जी टू यूनिवर्स कि आपको कुछ चीज़ चाहिए। वैसे तो परमात्मा हमारा ध्यान सदैव रखता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे मांगने की भी देरी होती है कि इट्स लाइक हम किसी चीज़ को मांगे। सो अगर आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं पाइल नंबर 2, उस चीज़ को मांगिए, प्रार्थना में मांगिए, प्रार्थना करिए। जितना प्रार्थना करेंगे, जितना आप उस चीज़ को मांगेंगे प्रभु से, नॉट इन द चेजिंग एनर्जी बट एक प्यास से आप मांगेंगे प्रभु को, उतना जल्दी वो चीज़ आपके पास डिलीवर होगी। सो आपको भीतर से टाइम निकालना है, डिस्कनेक्ट होना है बाहर की दुनिया से और भीतर जाके मांगना है, प्रार्थना करनी है, ग्रेटफुल रहना है। प्रार्थना सबसे बड़ा जो अंग है प्रार्थना का, वो है ग्रैटिट्यूड, वो है ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का भाव कि हमें प्रभु ने, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और
उसने हमारी झोली इतनी भर दी है हर चीज़ से, हमारी नज़रें नहीं है, राइट। सो उसके लिए हमें एक कृतज्ञता का भाव भीतर रखने का यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और ज़रूरी है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, कुछ अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम माफ़ी मांगें और हम काइंडनेस के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़े, राइट। फाइल नंबर 2, यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गॉड इज वॉन्ट्स टू गिफ्ट यू समथिंग इन योर सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, विद गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, राइट। ब्यूटीफुल मैसेज। सो बाय टूज एक हम का कार्ड निकालेंगे फ्रॉम टैरो कि क्या मैसेज है और माय डियर फाइल नंबर 2। मुझे यही आपके लिए लग रहा है फाइल नंबर 2 दैट डोंट बी स्टक, या अगर आपके रास्ते में कोई ब्लॉक आता है, रिमूव द ब्लॉक, ठीक है। ऐसा विजुअलाइज करना है कि सारे ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं आपके पास से, बस यही आपको करना है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो तो है, आपको उसको मांगने की, आपको उसको मतलब एक तरह से उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंजल स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रार्थना काफ़ी है, वो चीज़ है, बट उस चीज़ के और आपके बीच में जो ब्लॉकेजेस है उसको हमें रिमूव करना है, राइट। लेट्स सी एंड हैव फेथ, ओके। लेट्स सी फाइल नंबर 2 क्या मैसेज है आपके लिए। बैक ऑफ द डेक हमारे पास नोथिंगनेस है, वी हैव शेयरिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सॉरो, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि मन में कुछ दर्द है, दुख है, एंड वी हैव आइसोलेशन। उफ, फाइल नंबर 2, आप भीतर बहुत दुखी हैं, मतलब आंसू है आपके भीतर जो निकलना चाहते हैं, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको मैसेज दिया जा रहा है आइसोलेशन का। फीलिंग विद द सॉरो इन द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू आर रियली, अंदर बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत सारे आंसू फ्रोजन हो चुके हैं, बट विद द शेयरिंग एनर्जी आपका ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके जीवन में ये आ रही है एनर्जी ऑफ शेयरिंग की, कुछ आपको मिल रहा है, बट यू हैव टू ओपन। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंजल्स आपको ये कप देना चाहते हैं ऑफ लव, ऑफ एवरीथिंग, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ से फील होती है, बट उसके लिए तुम अपना हृदय तो ओपन करो वो चीज़ लेने के लिए, राइट। सो यही मैसेज मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको प्रेम देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, समथिंग अबाउट लव इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस फाइल। आई एम फीलिंग दैट समहाउ यहाँ पर आप दुखी हैं, उदास है और बंद है, जिसकी वजह से फ्लरिशिंग नहीं हो पा रही है। सो अपना टाइम आपको लेना है और फ्लावरिंग जैसी एनर्जी में आपको जाना है, ओके फाइल नंबर 2। सो येस, डोंट बी सैड, बिकॉज सब कुछ बहुत अच्छा है, मे बी रीडिंग इज अ confirmation for you, everything is going to be very very good, very very better in your life, right? So rest, relax, rejuvenate and trust, right? So my dear file number 2, this is everything that I'm having for you today. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत ओम पेंडेंट के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग कि आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स क्या है, क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं ये वीडियो फुल मून के अराउंड पोस्ट करूँगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मून से क्या मैसेजेस है वो देखेंगे और इसी के साथ हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। So connecting to the energy of pile number 3s. Pile number 3s are feeling a radical transformation. मुझे आप सभी के लिए एक बहुत vast radical transformation नजर आ रहा है। Let's see, आप लोग इस आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो बहुत जल्द। फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोल लेवल कुछ बड़ा चेंज है आपके लिए, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर माय डियर pile number 3s. Let's see. और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि कुछ चेंज करना है भीतर से, कुछ तो बदलना है, ओके। सो वी आर गोइंग टू सी फॉर माय डियर पाइल नंबर 3 की क्या मैसेजेस हैं। Oh, the same card. Have faith in your dreams, pile number 3s. ये literally, okay, a time for healing.
लिटरली ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था विद हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और मैंने लाइव शफल किया आपके सामने। एक कलेक्टिव थीम, एक मैसेज आ रहा है हम सब के लिए, विच इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड होल्ड योर विजन। आपके लिए ज़्यादा पावरफुल है पाइल नंबर 3, होल्ड योर विजन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। And time for healing. Angels, anything else my dear pile number 3 needs to know? Bring love into the situation. A time for healing. Oof, and nothing will come out of this situation void, of course. Moon. Pile 3s. यहाँ पर मुझे लग रहा है आप एक बहुत साइलेंट टाइप के फेज से जा रहे हो, जहाँ पर आप किसी को समझा नहीं सकते हो कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे एंजल्स चाहते हैं कि यू सरेंडर समथिंग। आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसको सरेंडर करने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। आई नो प्लीज आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी फॉर यू दैट अभी आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा होगा दैट बाहर से कुछ ठीक नहीं है, कुछ अधूरा सा पर महसूस हो रहा है। एंजल्स हियर वांट टू टेल यू दैट इस फेस को, इस चीज़ को आपके जीवन से जाने देने का मैसेज है। मुझे लगता है दैट आपकी सिचुएशन में यहाँ पर बहुत लव आपको लाने की ज़रूरत है, बिकॉज वी लिटरली हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड व्हाट डू वी नीड टू रिलीज। सो विद दिस अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके पाइल नंबर 3 आई थिंक आपको पाइल 2 या पाइल 1 देखना चाहिए। अगर आप महसूस कर रहे हैं पाइल 3 के अलावा भी अगर आप किसी और पाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो रीडिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। और रिमेंबर, इफ ओनली यू फील अट्रैक्टेड, इफ यू ओनली यू फील कि नहीं मुझे इस पाइल में भी मैसेज है और उस पाइल में भी मैसेज है, देन दिस इज अ रीडिंग फॉर यू कि आपको ये भी देखने की जरूरत है एंड ऑल्सो वॉच दैट पाइल। बट नाउ विद मूविंग टू योर रीडिंग विद द टाइम फॉर हीलिंग, पाइल नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे एक साइलेंट सी ऊर्जा मुझे आपकी रीडिंग से महसूस हो रही है। रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने बात की, बट वो रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक हीलिंग फेज आता है हमारे जीवन में, जहाँ पर हम सब कुछ प्रभु पर सरेंडर करते हैं, जहाँ पर हम लिटरली एक शून्यता जैसी ऊर्जा में जाते हैं। विद नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे लगता है सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उससे लड़के आपको कोई कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी सिचुएशन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। आपके इस समय करंट रियलिटी में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, विच इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट अगर आपने किसी चीज़ को बहुत भीतर से चाहा है, भीतर से बहुत मांगा है, हैव फेथ, ओके, बिकॉज एंजल्स वांट यू टू नो टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड होल्ड योर विजन। अपना जो विजन है, अपना जो पाथ है, जो आपका इंटेंशन है, उसको आपको स्ट्रांगली होल्ड करना है, राइट। सो होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मूड, अपने भीतर आपको फिक्स रहना है उस चीज़ पर, जो चीज़ आपको चाहिए, जो एनर्जी आपको चाहिए, जो कुछ आपको जीवन में चाहिए, जो भी चेंज आपको चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू योर कार्ड्स। वी हैव सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। लवली। नेक्स्ट वी हैव स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ? We have Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Okay. Next we have healthy lifestyle. Eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. So we have Archangel Raphael energy, time for healing and health, right? And then we have all is well. Archangel Jeremiel, everything is happening exactly as it is supposed to, with hidden blessings you will soon understand. Okay, so pile number 3 यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैसेज देख रही हूँ, टू सरेंडर, टू लेट गो। एंड मुझे यहाँ पर किसी प्रकार ये मैसेज अबाउट लव भी नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, चाहे ये लव वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, जो भी आपका विजन है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में होना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बट अभी उस पार्टनर के साथ आपके करंट सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मे बी एक रिलेशनशिप में ओपननेस नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बट स्टिल यू डीप डाउन फील कि वो पर्सन आपके लिए द वन है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप बाहर जाके उस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश करें तो वो इंसान कुछ समझने वाला है नहीं, राइट। सो अब आप क्या करेंगे? आपके भीतर जो विजन है कि नहीं, आपको उस पर्सन का हाईएस्ट वर्जन देखना है, आपको इस रिलेशनशिप का हाईएस्ट वर्जन जीना है, ये आपकी कॉलिंग है, ये आपका विजन है। इस विजन को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है और बाहर जो कुछ हो रहा है सर्कमस्टांसेस में, उस चीज को आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है, एंड भीतर जो आपने विजन देखा है उस विजन पर आपको ट्रस्ट करना है, जो विजन यूनियन का है, जो ऐसा वर्जन है आपके पर्सन का जो बहुत लविंग है। तो ये मैंने लव रिलेशनशिप की एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे सोल फैमिली लव
यूनियन का मैसेज दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यही बात आप करियर के लिए भी लागू कर सकते हैं कि आपके अंदर विजन है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको जनरेट करना है, इनकम आपको जनरेट करनी है, आपको उतना कमाना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। तो वो विजन आपको अपने भीतर रखना है। बाहर अगर वो फेलियर्स आपको मिल रहा है, बाहर कुछ भी हो रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है पार्लियामेंट्रीज की, और रियलिटी और आउटसाइड रियलिटी इज चेंजेबल। हमेशा जो सिचुएशन है वो एक सी कभी नहीं रहती है, वो बदल सकती है। एंड वो अगर सिचुएशन बदल सकती है तो हम क्यों उदास हो, राइट। हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो ये चेंज ला सकता है। जैसे मैंने आपकी रीडिंग के लिए कहा, मुझे एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है पार्लियामेंट्रीज आपके लिए, एंड दिस इज व्हाट आई एम रियली फीलिंग फॉर यू। सो अपने भीतर आपको वो विजन पे होल्ड रखना है, होल्ड करना है उस विजन को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स है, चाहे लव हो, करियर हो, ऑल ऑफ द थ्री हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हेल्थी लाइफ है and a time for healing. So यहाँ पर angels are telling you, pile number 3 is that you have to be very very cautious of your health and of your lifestyle, because even मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप अपने इस एरिया को इग्नोर करेंगे, अपने प्रैक्टिकल हेल्थ को, अपने डाइट को, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप सुकून नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी ही स्टक रहेगी। बट दिस सिचुएशन टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ, pile number 3 मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। यू हैव टू चेंज समथिंग जो आप डेली कर रहे हैं। ये हेल्दी लाइफस्टाइल का यही मतलब है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी, राइट। इस पर आपको ध्यान देना है। इवन तो वो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस रियलिटी पे ध्यान नहीं देना है कि अभी आप वो नहीं कर पा रहे। यू हैव टू होल्ड द विजन एंड मदर योर सेल्फ। यहाँ पर स्टार मदर है हमारे पास। सो जैसे जो हमारी माँ है वो हमें हर स्थिति में अनकंडीशनली प्यार करती है, राइट। सो अनकंडीशनली शी लव्स अस, अनकंडीशनली शी टेक्स केयर ऑफ अस। सो उसी प्रकार हमें अपने आप को मदर करना है, हमें अपने आप को नर्चर करना है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी डीप। पाइलम 3 आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कैसे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं विद द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्टार मदर। एंड जब आप इस एस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, मुझे लगता है विद एम्ब्रेसिंग ग्रेस फॉर द वेनिटी, मुझे लगता है आपके गिफ्ट धीरे 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 बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप फॉर्मेशन में लाना चाहते हैं, जो रियलिटी आप अनुभव करना चाहते हैं, वो रियलिटी आप अनुभव कर पाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स राइट नाउ इज दैट कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में। एग्जिस्टेंस आपके साथ है, एंड आई सी ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ अ लव्ड वन, राइट। एक लव, एक पार्टनर भी मैं यहाँ पर विद सोल फैमिली आपके लिए देख पा रही हूँ, समवन जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। सो यू आर नॉट अलोन, राइट। यू हैव टू फोकस ऑन दिस। ऑल्सो मुझे लगता है पाइल नंबर 3 इज दैट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन स्टक है, कुछ इस सिचुएशन से नहीं आ सकता है, बट एंजल्स वांट टू टेल यू दैट ऑल इज वेल, राइट। ये समय थोड़ा सा आपके हीलिंग का है, थोड़ा सा लेट गो का है, थोड़ा साइलेंस का है, राइट। बट आई फील दैट एवरीथिंग जो भी जैसा हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू। सो इस सारे सिचुएशन, इस सारे जो भी आपके बाहर चीज़ें हो रही है, उस सब में भी आपको ये पैटर्न नोटिस करना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और उसमें एक हिडन ब्लेसिंग है, राइट। सो रिमेंबर दिस वर्ड दैट देयर इज अ हिडन ब्लेसिंग इन योर सिचुएशन, एंड आई एम रियली फीलिंग फॉर माई पाइल नंबर 3 दैट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। किसी सिचुएशन में आपको किसी प्रोसेस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, और आपको इस टाइम पर खुद पे ध्यान देने का मैसेज है। और जो भी विजन आपके अंदर है किसी सिचुएशन को लेके, यू हैव टू ट्रस्ट दैट विजन, ओके। लेट अस सी फॉर द पाइल नंबर 3 क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स फॉर माय डियर पाइल नंबर 3। You have rebirth. Oh my God. जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे यहाँ पर एक radical transformation नजर आ रहा है, एंड हमारे पास जो पहला कार्ड है वो ही rebirth का है। Exhaustion. So पाइल नंबर 3 जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एंजल्स यूं ही हमें हेल्थ का मैसेज नहीं देते हैं। यू आर एग्जॉस्टेड, एंड यहाँ पर रीबर्थ का मैसेज है। यू हैव नो आइडिया पाइल नंबर 3 आप किस रीबर्थ प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं फिजिकली, जैसे मैंने आपको बताया, अ टाइम फॉर हीलिंग, राइट। वी हैव स्टार मदर। ये कार्ड्स तभी आते हैं पाइल नंबर 3 जब हम अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, जब हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टक है। तो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं फॉर यू कि यू आर रियली एग्जॉस्टेड, और अब आपको बाहर भागना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स, रेस्ट,
रेजुविनेट, आपकी बॉडी रेस्ट और रेजुविनेशन और रिलैक्सेशन मांग रही है पाइल नंबर 3, राइट। एंड आई एम फीलिंग दैट प्राणा एनर्जी का भी यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहा है, बिकॉज वी सी योर हेल्थी थिंग्स। दिस इज ऑल्सो अबाउट प्राणा एनर्जी, कनेक्टिंग विद प्रकृति, कनेक्टिंग विद नेचर एंड हील करना अपने आप को, वो सारी चीज़ें करना जिससे आपको लगे कि आप एकदम रिलैक्सड है, हील्ड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। सो ये एग्जॉशन की एनर्जी की वजह से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आई एम फीलिंग दिस दैट इसीलिए मैसेज दिया जा रहा है कि अभी आप बाहर फोकस मत करो, क्योंकि एग्जॉशन की एनर्जी से आपके अंदर एनर्जी नहीं कि आप कुछ क्रिएट कर सको। जैसे मैंने आपको बताया, इस पाइल से मुझे बस साइलेंट, स्मूथ, धीरे वाली वाइब महसूस हो रही थी। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ रीबर्थ। जैसे मैंने आपको रीडिंग के पहले ही बताया था, आई जस्ट फील दिस एनर्जी ऑफ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव द एनर्जी ऑफ रीबर्थ। आपका एक रीबर्थ हो रहा है पाइल नंबर 3। यू डोंट हैव टू टेक दिस लाइटली, ठीक है। ये बहुत सीरियस एनर्जी है, इट्स अ रीबर्थ, एक नया जन्म आपका हो रहा है, जिसकी ये प्रोसेस है, जिसके बाद आपके गिफ्ट्स, आपके जो टैलेंट है वो सब अनलॉक होगा एंड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बॉडी एंड सोल लेवल, बिकॉज आई सी सम यूनियन एज वेल। यहाँ पर मुझे प्यार का भी मैसेज नजर आ रहा है, एक साथ आकर कुछ करने का मैसेज आ रहा है, यूनियन का मैसेज मुझे पाइल नंबर 3 आप सब लोगों के लिए आ रहा है। एंड कोई भी सिचुएशन है अगर वो स्टक लग रही है, सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, दैट इज योर सोल्यूशन, राइट। So pile 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई और आप क्या महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID. I'll see you in the next video. Lots of love. Take care. Bye.